तो आइए हम शुरुआत करते हैं और हम हमारे माननीय से विलास बोरकर जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि वो यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे पासवान जी संजू नेताम सर का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर हमारे पास आकर के अपना समय कीमती वक्त दिया है। तो हम सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे। तो लाइए हमारे गोकुल मानव जी दादाजी के तरफ से हम हमारे विलास बोरकर सर को हम सम्मानित करेंगे शॉल दे करके। हाँ जानू छा ना तुम तालियों के साथ और ये हमारी तरफ से विस्तार है सर आपकी और दादा को बैठा दो वहाँ पर। इधर इधर आएंगे ना बोला। हाँ नहीं नहीं आप इधर आ जाओ। हाँ आइए हम इमानुअल मदर का भी स्वागत करेंगे। ये निस्तार है हमारी तरफ से। दादा जी बैठिए। तो ये हमारा जो एनजीओ है ये लगभग अभी इसको 3 साल हो चुके हैं और ये 2019 में ही मतलब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 19 में लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया था। तो 2020 को जो है हमको ये प्राप्त हुआ इसका सर्टिफिकेट। और भी बहुत सारी समस्या हुई हमें क्योंकि उतना समय लॉकडाउन चल रहा था और हमें कहीं से सपोर्ट नहीं था और सरकार के पास भी हम कुछ मतलब बोल नहीं सकते थे क्योंकि सरकार भी कहता है कि जब तक आप 3 साल नहीं हो जाता या कुछ करके नहीं दिखाते तो हम कैसे आपको सपोर्ट कर पाएंगे। तो वैसे ही हम क्या है क्राउड फंडिंग के द्वारा ही हम क्या है लोगों से मदद ले करके लोगों की मदद कर रहे थे। तो केस काल में भी हमारा बहुत जगह ओपनिंग हुआ, नया रायपुर में भी, और यहाँ पे अभी तक हमने शुरुआत किया हुआ है। और ये जो है स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन है। तो शिक्षा आश्रम के नाम पे हमने यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे हमने ओपनिंग किया हुआ। लेकिन अभी हम क्या है कि जितने भी हमारे बहनें हैं जो जाते हैं डोनेशन के लिए, और वो क्या है कि धूप में जाते हैं बॉक्स ले करके, हम जितने भी शॉप हैं सारे शॉप में जा करके क्या है कि हम वहाँ पे डोनेशन मांगते हैं। कुछ लोग जो है हमें इग्नोर करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम वहीं आकर के दे देंगे, कुछ लोग नहीं देते और कुछ लोग देते भी हैं। तो हम कभी बुरा नहीं मानते क्योंकि ये हम लोगों के भलाई के लिए करते हैं। तो ये जो है हमें ईश्वर की तरफ से ये सौभाग्य मिला है कि लोगों की सेवा करना एक भगवान के बराबर होता है कि जब आप लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये ईश्वर का औदा आपको मिलता है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम लोगों की मदद करते हैं। तो हम भी आपसे यही अनुरोध करते हैं हमारे संजू सर से, हमारे विलास सर से,
कि आप हमारे लिए ईश्वर से दुआ करिएगा और हमारे इस कार्य में थोड़ा सा सहयोग करिएगा, ताकि आने वाले समय में हम इस काम को आगे और बढ़ा सकें। और हमें बहुत खुशी है कि आप दोनों यहाँ पे आए हैं। हम तो सोचे भी नहीं थे और लेट भी हो रहा था प्रोग्राम, लेकिन ईश्वर की दया थी कि ये समय जो है हमें मिला है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जितने भी परिचित, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई आए हुए हैं, उन सबके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी इस काम को और हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन पर्टिकुलर हमारे पास कुछ आय का जरिया नहीं है, जिससे क्या है, अभी देखिए हम हमारे यहाँ पर जो घर की मालकिन है वंदना आंटी जी हैं, और वो जो है इस घर को हमें दिया है इस एनजीओ को चलाने के लिए। और यहाँ का जो रेंट है हम 7,500 रुपये जो है पटाएंगे। तो अब ये जो रेंट है, हमको रेंट भी देना है और लोगों को मतलब इंस्टीट्यूट में जो है फ्री शिक्षा भी देना है। अब इसमें ये मैंने सोचा कि कहाँ से आएगा पैसा, तो हमने एक शॉप भी ओपन किया ताकि उस शॉप से भी हम यहाँ पे हाँ इनकम हो सके। और हम टीचरों का भी, जैसे कि कंप्यूटर टीचर को भी हमको सैलरी देना है, सिलाई मशीन टीचर को, ब्यूटी पार्लर वाले को, होम नर्सिंग जो सिखाएंगे बच्चे लोगों को, और होम नर्सिंग का इक्विपमेंट चाहिए, ब्यूटी पार्लर का इक्विपमेंट चाहिए, कंप्यूटर का और सिलाई मशीन का भी। तो ये सारे चीज़ जो है सामान हमें यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आप लोगों के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पूरे जितने भी हमारा जो अभियान है, ये सिर्फ भारत मतलब इस वैशाली भाटा के लिए ही नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में हो, भारत में हो। क्योंकि आज देखिए हमारा तो स्टेट लेवल पे है, हम कहीं खाना तो खिला देते हैं, लेकिन फिर खिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम क्या हर बार खाना खिला के उनको बस सिर्फ एक आदत करा देते हैं खाना, कि हमको खाना मिलेगा। लेकिन हमने क्या सोचा कि हमारा एक ऐसा एनजीओ कि हम शिक्षा बेस पे काम करें, लोगों को हम ट्रेनिंग दें, ताकि वो उस हुनर को, उस टैलेंट को सीख करके वो 2 वक्त की रोटी जो है कमा सके, खा सके और अपने बलबूते खड़ा हो सके। क्योंकि आज सबसे बड़ी सम्मान की बात वही है कि लोगों को हुनर और टैलेंट और शिक्षा देना। क्योंकि पैसा और खाना तो हर कोई देता है, लेकिन वो खाना एक बार खा लेगा फिर दोबारा आएगा आपके पास। तो हमारा यही अभियान है कि हम हर किसी को, चाहे वो हमारे माताएं हों, बहनें हों, या हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे समाज के, हमारे गली मोहल्ले वैशाली के, हर जगह जो है ये जो है शिक्षा जो है पहुँचे उन तक। विशेष करके हम मेडिकल वाला इसलिए रखे हैं क्योंकि हर किसी को मेडिकल की आवश्यकता आज घर में जरूरी होता है। छोटे छोटे काम भी रहते हैं जो घर में जो है वो जैसे कि अब किसी का तबीयत खराब हो गया, अब गले में किसी का कुछ फंस गया तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब घर में किसी को सांप काट दिया तो वो झाड़ा फूका करते हैं या फिर कोई गुनिया बैगा को बुलाते हैं। हमारी जो शिक्षा है बहुत मतलब एक पूजा पाठ में चले जाती है। तो मेडिकल को हमको पहला प्रिपेयर देना है वहाँ पर, ताकि जल्दी से वहाँ पे बचाया जा सके। तो ये और भी बहुत सारे चीज़ें इसमें। तो इसी प्रकार से हम ये भी सोच रहे हैं, अगर भविष्य में हमारे पास अच्छा डोनेशन आता है तो अगर कोई काम भी शुरू करना चाहता है तो उन्हें हम एक सिलाई मशीन दे करके, उन्हें ट्रेनिंग दे करके उनके घर में ये शॉप हम चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सपना है जो है हम चालू करना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, जितने भी आए हैं, आप हमारे लिए दुआ भी करें और हमारे पास्टर साहब लोगों से भी हम अनुरोध करते हैं कि इस कामों में आप हमारा साथ दें। तो मैं चाहूँगा हमारे दोनों पास्टर साहब 2-2 मिनट के लिए 2 शब्द जो है हमारे एनजीओ के लिए बोलेंगे। 2 शब्द सर, 2 शब्द। सबसे पहले आप सभी को हमारे भाई ने जो शिक्षा आसन की व्यवस्था की है, इसके मुख्य शिक्षा जिसमें गरीब महिलाओं में बच्चों को फ्री व्यवस्था रखी गई है जॉब करने के माध्यम से, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि शिक्षा ही वो उद्यान है जहाँ अच्छे विचारों का बीज बोया जाता है। और मैं फिर से आपको पुनः बधाई दूंगा और ये बात कहूँगा आप भाई के लिए। और हमारे बीच में आदरणीय वोटर भैया भी हैं, जो मेरे आदरणीय हैं, मेरे गुरु भी हैं। क्योंकि मैं चुनाव भी जीता तो उनके ही विचारों की वजह से ही जीत पाया।
और मैं आपके लिए एक बात कहूँगा शिक्षा आश्रम के लिए कि जो औरों के लिए जीता है, जो औरों के लिए मरता है, जो औरों के लिए जीता है, जो औरों के लिए मरता है, उसके हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो इसीलिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ कि इस क्राउड फंडिंग के माध्यम से जो भी आप काम कर रहे हैं देख कार्य, ये आगे बढ़े और जितना हमसे सहयोग हो पाएगा हम उससे पूर्ण रूप से करेंगे। जी धन्यवाद आपको। विशाली भाटा इस बार लक्ष्मी नगर वार्ड 29 में शिक्षा आश्रम लाइव स्कूल शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण जो नरेश महानंद जी के द्वारा जिस काम को चालू किया गया है वो सराहनीय कार्य है। जो हम लोग शुरू से चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे शिक्षित हो, प्रशिक्षण लें, सिलाई मशीन के करीब महिलाएं सीखें और आगे बढ़े भविष्य में। और मैं पार्षद होने के नाते और इस वार्ड के मेरे भाई के नाते, छोटे भाई के सहयोग के लिए जितना भी सहयोग लगेगा मैं करूँगा और जहाँ से भी लाना पड़ेगा मैं लाऊंगा फ्रेंड। और इस संस्था को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा और बीच बीच में मैं भी आके ध्यान दूंगा और मेरे निधि के पैसे से जो हो सकता है मंत्री के सामने इस बात को रखूंगा और बता के निधि से जितना हो सके मैं सहयोग करूँगा। ये धन्यवाद हमारे पार्षदों का जो हमें एक मोटिवेट किए हैं इन्होंने, क्योंकि मैं तो यही बात जानता हूँ, मैं हर बार गिरा हूँ और हर बार उठा भी हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जो सीधा चलते रहता है वो मतलब मुसीबतों का सामना नहीं कर पाता है, लेकिन जो गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, वो आगे जरूर बढ़ता है। तो यहाँ पर जब हमने इस चीज को शुरू किया था तो मेरे ख्याल में यही आया था कि हर समय जो है हम कहीं भी निसफल होते हैं या फिर गिरते हैं तो वो जगह में हमें सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है। तो वो सपोर्ट में मेरा फैमिली, मेरा परिवार बहुत सपोर्ट किया है और यहाँ पर भी हमें चालू करने के लिए विशेष करके हमारा परिवार ही ज्यादा सपोर्ट किया इस काम को। और हम चाहते ही हैं कि बहुत सारे लोगों को इस बात को बताया जाए, सारे जितने भी हमारे लोग हैं। तो छत्तीसगढ़ में विशेष करके हम इसको पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाना चाहते हैं। और ये जो काम है लाइफ टू शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति, तो ये एक मतलब एनजीओ के थ्रू हमने एक मुहिम चालू किया है। मुहिम मतलब समझते हैं क्या आप लोग जैसे कि जब भी कुछ कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह होता है, तो आप क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। तो वो लिस्ट जो है हमने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बनाया है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे निवासी हैं, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहन हैं, हर जगह शिक्षित हो। क्योंकि हम लोगों को एक देहाती बोला जाता है, लेकिन वो देहात ही है जो हमें वहाँ अपने मातृ शिक्षा को मिलता है, हमें यहीं से, है ना। तो हम ये सारे शिक्षा जो है सारे छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं। और आज के लिए मैं विशेष करके आभारी हूँ हमारे पार्षद लोगों का जो यहाँ पे आए और समय दिए। तो आज हम यही कार्यक्रम को खत्म करेंगे, सर लोगों को विदा करेंगे, उसके बाद हम आपस में कुछ चर्चा करेंगे कि इस काम को कैसा आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो सारे हमारे पार्षद साहब लोग के लिए आप बिल्कुल विशेष करके ताली बजाइए, स्वागत करिए। थैंक यू सर। है ना, हम लोग और करेंगे ना, भूल गए मतलब अब करना ही है, खास करना है इसको। सर अनुष्ठान ले नहीं कोई जैसे जैसे मुझे महीना ये तो बॉक्स की बात है, तो अब क्या हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, फंड से तो हो जाएगा ना संजू, फंड से तो पैसे में हाँ इसमें तो कर सकते हैं, हो जाएगा, यूज कर सकते मैं कंप्यूटर ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। जो भी है, हाँ ठीक है, अभी नहीं तो कर सकते हैं ना, सर आपको पार्षद जी की सर नंबर में ठीक है, सामाजिक है,
सामाजिक कर सकते, सामाजिक हाँ कर सकते हैं। कर सकते ना, मैं करूँगा ना, पूरा हेल्प करूँगा। वो कर देंगे। ठीक है ओके थैंक यू। हाँ मैं कर मैं हूँ ना, छोटा भाई है एकदम, मतलब मैं नहीं होती है ऐसा है, साथ में ही हम लोग एकदम ठीक हो गया। अफगानिस्तान ला दो वो वाला। नहीं ये हो जाएगा ना, है ना सर, हो जाएगा, हो जाएगा। वो है ना। अरे क्या बात है, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया ना? आपको बाबू जी बड़ा जवान होता है। कार चाहिए। ये काम तो बहुत आसान है, तो सेवा जो है और इसमें सोच रहा मतलब वो काम और ये समय तो हम लोग रहने रहते हैं, और मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता है। अरे अभी 5 रुपये डाल दिए बाकी तो उसको मकारू मान दीजिएगा पैसे में, मैं 1 लाख रुपये तक खर्चा कर सकता हूँ। आने वाले साल में 2023 में तो निधि जैसी आ गया तो उसमें मैं 1 लाख रुपये तक जो भी लेना है उसी पैसे में बजट बना के देना रहता है। पास हो गया आता है वो हम लोग उसको हम लोग कर सकते हैं, शिक्षा ठीक है। एक ही बात थोड़ी ना, 4 साल हाँ बस बाबा का